हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी हब। आज से हम इंग्लिश वोकैबलरी स्टार्ट करेंगे और एसएससी सीजीएल के लिए अभी 2017 के लिए अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने में हम काफ़ी नए वर्ड्स याद कर सकते हैं आराम से। हम 550 से 600 वर्ड्स तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको हम याद कर सकते हैं विथ मीनिंग। इनके साथ साथ हम एक वर्ड्स को सीखने के कारण कई और वर्ड्स को भी सीखेंगे और रिवीजन होता रहेगा हमारा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले आप एक सेपरेट नोट्स बनाइएगा और उसमें जिस भाषा में भी लिखना है, हिंदी या इंग्लिश, अपनी भाषा में उस वर्ड का मीनिंग को एक्सप्लेन करके लिखिए। और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पुराने वर्ड्स उठाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे और आप रिकलेक्ट कीजिएगा कि आप याद कर पाते हैं उस वर्ड का मीनिंग या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एब्सटिनेंस। अब एब्सटिनेंस क्या है? किसी भी चीज़ में खुद को शामिल होने से रोकने का प्रयास। प्लीज़ इम्पॉर्टेंट है ये। आमतौर पे हमें देखा गया कि जैसे शराब या दूसरे बुरी चीज़ों को पीने से रोकने का प्रयास करने को क्या कहते हैं? एब्सटिनेंस। और शामिल होना को क्या बोलते हैं? इंडल्जिंग। ये भी आप वर्ड लिख सकते हैं साथ साथ। किसी भी चीज़ में शामिल होना उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडल्ज होना, या शामिल होना, इंडल्ज होना या इंडल्जिंग। और रिस्ट्रेनिंग क्या है? खुद को रोकने को, किसी भी चीज़ को रोकने का प्रयास तो को रिस्ट्रेन या रिस्ट्रेनिंग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। तो एब्सटिनेंस से हमने क्या सीखा? शामिल, इंडल्जिंग और रिस्ट्रेनिंग क्या है? रोकने का प्रयास। ये 3 वर्ड्स हम सीखते हैं सिर्फ एब्सटिनेंस से। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या? आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन आफ्टर 6 years ऑफ एब्सटिनेंस। मतलब क्या कह रहे हैं कि 6 साल तक मैंने खुद को रोका शराब पीने से, लेकिन फिर मैं 6 साल के बाद क्या फिर से शराब पीने लगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर एब्सटिनेंस का मतलब। अब हम दूसरे वर्ड पे आते हैं, सेलिबसी। इसको ब्रह्मचार्य भी कहा गया। और हमने देखा था ब्रह्मचार्य किस में ऐड होता है? लॉर्ड महावीर ने ऐड किया था। अगर हम 5 जो सिद्धांत दिए थे जैनिज़्म में, जो जैनिज़्म धर्म है उसमें जो 5वां सिद्धांत था वो ब्रह्मचार्य था या सेलिबसी था। प्लीज़ रिमेंबर। अब क्या है ये? खुद को शादी या शारीरिक संबंधों से बचाने की स्थिति, ये इंपॉर्टेंट है। द स्टेट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशंस। खुद को बचाने की स्थिति या क्या? एब्सटेन करना, खुद को एब्सटेन करना या खुद को रोकना। ये भी आप एक नया वर्ड सीख रहे हैं, खुद को एब्सटेन करना किसी भी चीज़ से, या खुद को बचाना या खुद को रोकना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और सेलिबसी, अगर आपने पढ़ा होगा जैनिज़्म तो वहाँ पे आपने ये वर्ड देखा होगा ब्रह्मचार्य या सेलिबसी, तो वहाँ से आप ये रिकलेक्ट कर सकते हैं प्लीज़। एग्जाम्पल क्या है? एक प्रीस्ट हु हैज़ टेकन अ वॉ ऑफ सेलिबसी। हम नॉर्मली देखते हैं क्या, जो साधु या संत हैं या जो पादरी हैं चर्च के, वो क्या करते हैं? वो शपथ लेते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो दैट इज़ द वॉ ऑफ सेलिबसी या ब्रह्मचार्य की शपथ। अब हम तीसरे वर्ड में आते हैं, अडल्टरेट। अडल्टरेट क्या है? किसी भी चीज़ को दूषित कर देना या शुद्ध चीज़ में दूषित पदार्थों को मिला के उसे अशुद्ध कर देना। हम देखते हैं जैसे गेहूं के बोरे हैं, उसमें कंकड़ या दूसरे मिट्टी को मिला के बेचा जाता है, तो दैट इज़ अडल्टरेशन। वो जो घटिया या इन्फीरियर सामान है, जो दूषित पदार्थ हैं उसको मिलाते हैं और चीज़ों को अशुद्ध करते हैं, मेकिंग इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर गुड्स और इन्फीरियर सब्सटेंसेस, दैट इज़ अडल्टरेशन। मिलावटखोरी या मिलावट को अडल्टरेट कहा गया है। उसके बाद हम देखे थे एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या है? जल्दी से या गुप्त रूप से कहीं किसी भी चीज़ को छोड़ देना या आमतौर पे भाग जाना। किस लिए? हिरासत से बचने का या गिरफ्तारी से बचने के लिए एब्सकॉन्ड भी इम्पॉर्टेंट है। और अभी हमने देखा था क्या, यूपी में गायत्री प्रजापति एब्सकॉन्डेड है। मतलब क्या कि वो कहीं पे छुपे हुए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। मतलब क्या? ही इज़ एब्सकॉन्डिंग नाउ। तो ये आपको याद रखना है, गायत्री प्रजापति एब्सकॉन्डिंग थे, मतलब कहीं पे छुपे हुए हैं, किस लिए? गिरफ्तारी या हिरासत से बचने के लिए। प्लीज़ रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमालगमेट हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड है। अमालगमेट क्या है? तो किसी भी 2 या 3 किसी भी चीज़ों को कंबाइन करना या जोड़ना, ये याद रखना। कंबाइन या यूनाइट करना, जोड़ना। अगर हम देखें तो अभी जियो के सिम आए हैं तो दूसरे नेटवर्क तक बहुत ही ख़राब स्थिति, तो आइडिया और वोडाफोन ये दोनों ने क्या कर लिया? अमालगमेट कर लिया अपनी कंपनीज़ को, या दोनों मिल के अब एक साथ रहेंगे, उसको अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज बोला गया, या क्या कंबाइन हो गया या यूनाइट हो गया। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
गठबंधन कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, अमालगमेशन गठबंधन कर लिया। सिनोनिम्स क्या है इनका, कंबाइन कर लिए एक दूसरे में या मर्ज हो गए एक दूसरे में, सब एक ही मीनिंग है इनका, यूनाइट हो गए, इंटीग्रेट हो गए एक दूसरे में। फ्यूज, ये भी कंफ्यूज मत होना, फ्यूज जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूज़ होता है वो नहीं है, फ्यूज़ का मतलब भी यूनाइट ही होता है या मिलना होता है। अगर हम मिक्स कर देंगे चीज़ों को तो वो भी फ्यूज़ ही कहलाता है। ब्लेंडिंग भी वही है, प्लीज़ रिमेंबर, या मिंगल, ये सारे वर्ड्स एक ही हैं, इसलिए इनको सिनोनिम्स में मैंने डाला था, इंपॉर्टेंट है, डोंट कंफ्यूज। उसके बाद हम देखते हैं एबियंस। एबियंस क्या है, एबियंस सस्पेंशन को कहा गया, अस्थायी निलंबन या टेम्पररी सस्पेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, एबियंस। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ये सब वर्ड्स रैंडमली उठाएंगे और आपको देखेंगे, आप माइंड में आप उसको याद कर पाते हैं, ला पाते हैं तुरंत या नहीं। अब देखते हैं एब्स्टीमस क्या है। टेम्परेट एक दूसरा सिनोनिम है एब्स्टीमस का, संयम रखना या आत्म संयम दिखाना, इसी को एब्स्टीमियस कहा गया, टेम्परेट कहा गया। शोइंग मॉडरेशन या सेल्फ रिस्ट्रेन, संयम या सेल्फ रिस्ट्रेन, ये भी आपको याद रखना है, किससे डिनोट किया गया, एब्स्टीमस से। एनार्की क्या है, अराजकता, और अराजकता हमने देखा था अरविंद केजरीवाल हमेशा बोलते हैं आई एम एन अनार्किस्ट, वो बोलते हैं हम आई एम एन अनार्किस्ट। अराजक, समाज में अराजकता की स्थिति, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। एंड कब होता है, नॉर्मली जब सरकारें विफल हो जाती हैं, काम करने में सफल नहीं हो पाती हैं, तब अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है, अनार्की की स्थिति पैदा हो जाती है। अब हम देखेंगे एम्बिगियस क्या है। एम्बिगियस मतलब होता है डाउटफुल, प्लीज़ रिमेंबर, हमने जो पिछला वर्ड देखा था वो डिफरेंट है, ये एम्बिगियस है। एम्बिगियस मतलब क्या होता है, डाउटफुल या फिर अनक्लियर, कोई जो क्लियर नहीं हो कुछ भी या फिर अस्पष्ट हो तो उसको एम्बिगियस कहा गया, या फिर उसमें डाउट हो हमें। जैसे इलेक्शंस रिजल्ट हुए हैं अभी, तो काफ़ी लोगों को डाउट है, जो ईवीएम मशीन्स हैं उसमें छेड़छाड़ की गई, तो क्या कहा गया कि जो रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शंस के वो एम्बिगियस हैं या डाउटफुल हैं। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, आप सब लिखिए इसको विथ एग्जाम्पल्स, तो ये आपको याद रहेंगे, प्लीज़ इंपॉर्टेंट। एंटीपैथी क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हेट्रेड, उसको हॉस्टिलिटी भी कहा गया। अब एंटीपैथी के साथ आप सिनोनिम्स में हॉस्टिलिटी लिखेंगे और एनिमोसिटी भी लिखेंगे, ये सारे वर्ड्स एक साथ लिखेंगे। और इनको क्या कहा गया, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या स्ट्रॉन्ग हेट्रेड, घृणा, घृणा या बहुत ज़्यादा नफरत, इसी को एंटीपैथी या हॉस्टिलिटी या एनिमोसिटी कहा जाता है। अब एपैथी क्या है, एंटीपैथी एंड एपैथी। एपैथी क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट या उसमें उत्साह की कमी है। और क्या है, इंथुजियाज्म ही नहीं है, पैसिव आदमी है, मतलब क्या हम देखते हैं एक्टिव आदमी है, बहुत एक्टिव आदमी है हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैसिव आदमी है। इंथुजियाज्म बिल्कुल भी नहीं है, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लैकिंग है सब कुछ, तो उसको एपैथी बोला जाता है। एमिलियोरेट, अब एमिलियोरेट क्या है, सुधार करना, इम्प्रूव करना, उसको एमिलियोरेट कहा जाता है। जैसे कि क्या, हमने अपने रिजल्ट्स में सुधार किया तो उसको याद रखिए एमिलियोरेट कहा गया। अब सरकारें रिफॉर्म्स लाती हैं किस लिए, ताकि जो उनके पब्लिक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में या लिविंग कंडीशंस क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, एमिलियोरेट हो सके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसेटिक, हम देखेंगे एसेटिक क्या है, सन्यासी इसको कहा गया, जो साधु या सन्यासी हैं। और किनको एसेटिक कहा जाता है, जो खुद पे खुद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रख सकें और चीज़ों से एब्सटेन हो सके या दूर रह सके, खुद को इंडल्ज ना करें, शामिल ना करें। और ज़्यादातर ये रिलीजियस व्यक्ति होते हैं, इंडल्ज किस में ना करें, बुरी चीज़ों में, जैसे शराब में या शारीरिक संबंधों में, इन सब में इंडल्ज ना हो, और या उनको एसेटिक या सन्यासी कहा गया। प्लीज़ रिमेंबर, ऑस्टियर क्या है, ऑस्टियर आदमी बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी होता है, या स्टर्न या स्ट्रिक्ट सेम वर्ड होता है, और ये हमेशा बहुत ही सिंपल आदमी भी होता है, तो ये याद रखना है आपको। ऑस्टियर मतलब सिंपल या स्ट्रिक्ट भी होता है एंड स्टर्न भी होता है। अब ऑटोनोमस क्या है, स्वायत्ता, ये तो बहुत लोगों को पता होगा कि ऑटोनोमस बॉडी या स्वायत्त बॉडी है, क्या है, वो खुद सेल्फ गवर्निंग है, उसको बाहर से कोई नहीं बताता कि आपको क्या करना है, या फिर वो इंडिपेंडेंट है, स्वशासित या स्वतंत्र।